नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट पंकज वर्मा आज आपको धोलेरा इनसाइड और आउटसाइड में रेरा के फंडे के बारे में बताना चाहता हूं, क्योंकि दिमाग पक चुका है रेरा 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 सुन के। दोस्तों, ये धोलेरा स्मार्ट सिटी है। ये जो बाउंड्री है ना, ये स्मार्ट सिटी है और इसके बाहर भी ये नगर निगम का एरिया है। इन दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। जो स्मार्ट सिटी के अंदर है ना, सिर्फ 5% लोग काम कर रहे हैं, और धोलेरा स्मार्ट सिटी के बाहर जो है ना, नगर निगम वाला एरिया जहाँ पर कोई स्मार्ट सिटी नहीं बननी, वहाँ पे 95% लोग काम कर रहे हैं। मगर लोगों ने ऐसा भ्रम फैला दिया है दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली एनसीआर के लोगों को सिर्फ रेरा रेरा समझ में आता है। उनको धोलेरा समझना पड़ेगा। पहले धोलेरा की गाइडलाइन समझनी पड़ेगी। धोलेरा इनसाइड क्या है वो समझना पड़ेगा। सरकार की गाइडलाइन क्या है वो समझनी पड़ेगी, तब उनको असली रेरा का मतलब समझ में आएगा। दोस्तों, धोलेरा एसआईआर के अंदर रेरा सरकार नहीं दे रही। सिर्फ सरकार उन जगह पे रेरा देगी जहां पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बन चुका होगा। जैसे ये एक्टिवेशन एरिया है 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का, यहाँ पे सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुकी है। यहाँ पे सरकार लोगों को उनके प्लॉट्स की पोजीशन दे चुकी है। उसके बाद सरकार उनको वहाँ पे रेरा दे रही है। दोस्तों, अब जो स्मार्ट सिटी जो बननी है, वर्ल्ड क्लास सिटी बनी है, दुबई सिंगापुर जैसी सिटी बननी है, उसके अंदर आप सिर्फ एक रेरा के दिमाग में जो एक कीड़ा आ जाता है ना, उसकी वजह से आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर इन्वेस्टमेंट करने से चूक मत जाना। क्योंकि 95% जो लोग हैं ना एसआईआर के बाहर जो काम कर रहे हैं, वो आपको 1 रुपये की ज़मीन 4 रुपये 5 रुपये में देते हैं, और वो भी रेरा के नाम पे। आप आज जो ज़मीन ले लोगे 3 गुना 4 गुना रेट के ऊपर खरीद लोगे, सिर्फ एक रेरा के नाम पे, जो आपको 2 साल 4 साल बाद जाके 5 साल बाद जाके आप उस रेट पे पहुंच पाओगे। और जो स्मार्ट सिटी के अंदर है, ये असली शहर बन रहा है, ये असली धोलेरा स्मार्ट सिटी बन रही है। यहाँ पर आपको सिर्फ लैंड ग्रैब करनी है, आपको एसआईआर का पार्ट बनना है। किसी भी तरह करके आपको एसआईआर के अंदर ज़मीन ले लेनी है। अब आपको गाइडलाइन के बारे में बताते हैं, आपको आपकी ज़मीन मिलेगी कैसे। दोस्तों, ये स्मार्ट सिटी है, एसआईआर स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन एरिया है। ये जो बाउंड्री देख रहे हो आप, इसके अंदर अब यहाँ पर क्या है कि सरकार ने मास्टर प्लान जब बनाया था, तब सभी किसानों से जो उनके पास ज़मीन थी, उसका जब उनको एक बदले में, मास्टर प्लानिंग के बदले में उनको एक फाइनल प्लॉट दिया। 50% ज़मीन जो है ना सरकार ने किसान से ले ली, उसका उनको मुआवजा दे दिया, और 50% के बदले में उनको एक प्लॉट दे दिया मास्टर प्लानिंग में, और हर प्लॉट को एक रोड दे दिया। 18 मीटर, 25 मीटर, 55 मीटर, 70 मीटर, इस तरह का एक रोड दिया, डिपेंड ऑन उनके प्लॉट का साइज़ क्या था। इसी तरह से स्मार्ट सिटी का निर्माण हुआ है। सबसे पहले सरकार जो है ना अपना रेरा पूरा करेगी, एक तरह से देखा जाए तो। एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि सरकार पहला अपना वादा पूरा करे। सरकार ने किसान से ज़मीन ली है 50%, फिर उनको प्लॉट देना है। सब पहले सरकार उनको उनका प्लॉट दे, उनके सरकार के सामने प्लॉट के सामने रोड निकाल के दे। जब रोड बना देगी ना, तब वो समझना वो एरिया एक्टिवेट हो जाएगा, यानी कि उनको, किसान को उनके प्लाट की पोजीशन मिल जाएगी। वही जो प्लॉट है ना, वही वो एनए करवा के किसी को भी, बिल्डर को या किसी को भी बेच सकता है, जैसा कि कुछ लोग कर रहे हैं और स्मार्ट सिटी के अंदर प्लॉट्स दे रहे हैं। अब वही क्या है, अब यहाँ पे इस तरह से मिलेगा, क्योंकि सरकार अभी रेरा नहीं देगी, क्योंकि रोड नहीं आया है सर। और लोग गलत फहमियाँ पाल रहे हैं एसआईआर के अंदर के लिए, क्योंकि उनको बाहर ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा है बिल्डरों को, अंदर जो है उनको कम प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि अंदर जो है लैंड ट्रेडिंग चलती है, बिल्कुल लो मार्जिन के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। एसआईआर के बाद दुगने चौगने में कितने भी माल बेच दो, कहीं पर भी बेच दो, कुछ पता नहीं होता किसी को। 10 फुट रोड पे, गाँव का रोड है, कुछ भी बेच दो, कुछ पता नहीं चलेगा, और जो इन्वेस्टमेंट करने वाला है उसका नुकसान हो जाएगा। एसआईआर के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करते हो, आप एक्चुअल रेट पे करते हो, और ये लगातार रेट बढ़ते हैं। एसआईआर के बाहर रेट बढ़ने का कोई भी इस तरह का कोई पुख्ता ग्रोथ अभी स्टैटिस्टिक्स नहीं आया है सामने। तो दोस्तों, आपको एसआईआर के अंदर ही इन्वेस्टमेंट करना है। बाहर जो आपको बरगला रहे हैं ना रेरा के लिए, आपने उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचना है। अब आपको 1-2 एग्जाम्पल जो देते हैं ना, वो मैं बताता हूँ। सरकार ने 2022 के अंदर क्या किया था कि कुछ यहाँ कादीपुर वाला एरिया है, यहाँ पे कुछ 2-4 प्लॉट्स जो थे ना, उनको रेरा दे दिया। फिर सरकार को गलती का एहसास हुआ, यार हमने इनको पोजीशन तो दे नहीं रही, कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे, अपना कमिटमेंट कैसे पूरा करेंगे। तब सरकार ने उसी वक्त रेरा देना बंद कर दिया। तो 2022 से लेकर देख लो आज 4 साल हो चुके हैं। आज वहाँ पर उनके पास उनकी डिमार्केशन तक नहीं है। दोस्तों, वो कब काम शुरू करेंगे और कब 5 साल बाद वो प्लॉट की पोजीशन देंगे? तो वो तो रेरा फेल हो गया एक तरह से।
तो दोस्तों वो 3-4 रेरा का एग्जाम्पल, प्लॉट्स का एग्जाम्पल दे के आप किसी के बहकावे मत आए। आप धोलेरा स्मार्ट सिटी के अंदर जहाँ पर भी आपको लैंड मिले ना, वहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट कर दीजिए, और आज ही कर दीजिए, क्योंकि धोलेरा इस वक्त रॉकेट की स्पीड से दौड़ रहा है। धोलेरा की ज़मीन अब सोना नहीं रही है, डायमंड हो गई है, डायमंड। आज जो आप इन्वेस्टमेंट करोगे आप डायमंड वाला प्रॉफिट लेंगे आप, क्योंकि अब गुजराती जाग चुके हैं। तो दोस्तों जल्दी से जल्दी धोलेरा के अंदर लैंड ले लो। दिल्ली एनसीआर वालों को बोल रहा हूँ, क्योंकि जहाँ गुजराती घुस जाते हैं वहाँ पर आपको 1 इंच ज़मीन भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए जल्दी से जल्दी आप धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट कर लीजिए, SIR के अंदर कर लीजिए। बाहर अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रही हैं तो इससे बढ़िया तो मेरे से आप सलाह मांगते हैं तो मैं ये कहूँगा कि अपने शहर के 20-30 किलोमीटर दूर जाके आप इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। धोलेरा के बाहर वाले एरिया में जाने का कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो नगर निगम का एरिया, स्मार्ट सिटी नहीं बननी है। क्योंकि सरकार सबसे पहले अंदर स्मार्ट सिटी बनाएगी और उसी को डेवलप करेगी, इसी को इंटरनेशनल रूप दिया जाएगा। तो मेरी बात पे ध्यान दीजिएगा, मुझे कॉल कीजिएगा स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पे। अगर आपको कोई भी डाउट हो मुझसे ऑनलाइन जूम मीटिंग कीजिएगा। मेरे गुड़गांव में मेरा ऑफिस है, यहाँ आकर आप मुझसे मिल सकते हैं। धोलेरा गांव के अंदर मेरा ऑफिस है, बिल्कुल ग्राउंड ज़ीरो पे, आप वहाँ आकर मुझसे मिल सकते हैं। धन्यवाद।